स्मॉल कैप फंड्स करंटली काफी टफ फेज से गुजर रहे हैं। अक्रॉस ऑल म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है विद एन एवरेज लॉस ऑफ 17% ईयर टू डेट। सारे 29 फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव में है, मतलब जिन लोगों ने इनमें हाल ही में इन्वेस्ट किया है वो अभी लॉस में होंगे। गिवन द करंट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, हमने सोचा कि उन बड़े और पॉपुलर फंड्स पर नजर डाली जाए जो मैसिव इन्वेस्टर वेल्थ मैनेज कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कैटेगरी में। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक फंड SBI स्मॉल कैप फंड को देखेंगे जो मोर देन 31,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रहा है और स्मॉल कैप स्पेस का थर्ड लार्जेस्ट फंड है। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो में हम SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझेंगे ताकि आप जान सकें कि ये फंड करंट मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि SBI स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। फंड का 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव 1.1% है, लेकिन जब आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे ये कम है। ये तो फंड का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है, पर क्या इस फंड ने लॉन्ग टर्म में टफ मार्केट कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड ने हर मार्केट डाउनटर्न में निफ्टी स्मॉल कैप 250 से बेहतर परफॉर्म किया है और ज्यादातर करेक्शंस में लॉसेस को लिमिट किया है, चाहे 2018-19 की गिरावट हो या 2020 का कोविड क्रैश। ये फंड ब्रॉडर स्मॉल कैप इंडेक्स के मुकाबले लॉसेस को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाया है। इस फंड की स्टेबिलिटी का एक बड़ा रीजन है इसका एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। सितंबर 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था और 16 साल कंप्लीट कर चुका है। पिछले 12 सालों से, मतलब नवंबर 2013 से आर श्रीनिवासन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनकी स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ने फंड को टफ मार्केट फेजेस में भी एक बेटर पोजीशन में रखा है। जैसे जून 2015 और सितंबर 2019 में जब इंडेक्स रिटर्न्स नेगेटिव थे, तब भी फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट का सिग्नल है। बस एक मेजर स्लिप अप दिसंबर 2024 में देखा गया जब फंड इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा गिरा, लेकिन ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये फंड वॉलेटाइल मार्केट्स में स्टेबल रहा है और अपने गेन्स को होल्ड किया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब मैं कह रही हूं कि ये फंड इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है या फॉलिंग मार्केट कंडीशंस में भी स्टेबल गिरावट में ज्यादा टिक रहा है, तो याद रखिए ये एक स्मॉल कैप फंड है और हम इसे स्मॉल कैप इंडेक्स से ही कंपेयर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि फंड के रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कैसे रहे हैं, जो इसका डाउनफॉल, रिस्क मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी को दिखाता है। लुक एट योर स्क्रीन्स। इट शोज ट्रेलिंग रिटर्न्स, मींस पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। जैसे 1 ईयर रिटर्न का मतलब है कि हम दो स्पेसिफिक डेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, मार्च 1 2024 से मार्च 1 2025 तक। अगर मिड टर्म पिक्चर देखें तो फंड का 5 ईयर कैगर रिटर्न है 22.58%। फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर थोड़ी अलग है। फंड का 10 ईयर CAGR 18.78% है, जो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से सिग्निफिकेंटली बेटर है। मतलब जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म तक बने रहे उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिला है। एक लिमिटेशन ये है कि ट्रेलिंग रिटर्न सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं। इसमें करंट मार्केट कंडीशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है। अगर मार्केट अच्छी चल रही हो तो रिटर्न्स भी एक्साइटिंग लगते हैं और अगर मार्केट डाउन हो तो रिटर्न्स डल लग सकते हैं। यहीं पर रोलिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट काम आता है, विच हेल्प्स टू मेजर कंसिस्टेंसी इन रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है ट्रेलिंग रिटर्न्स को हर दिन के बेसिस पर कैलकुलेट करना, या इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप डेली SIP कर रहे हैं एक फिक्स्ड पीरियड के लिए और फिर उन सभी रिटर्न्स का एवरेज निकाला जाता है। अगर आप रोलिंग रिटर्न्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिए। पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो किसी भी 7 ईयर पीरियड में फंड ने एवरेज 21.07% के रिटर्न्स दिए हैं। दिस परफॉर्मेंस इज नॉट बाय लक, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का प्रूफ है। अगर कैटेगरी एवरेज ऑफ 18.54% से कंपेयर करें तो SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस क्लियरली बेटर रहा है।
और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करें तो आउट परफॉर्मेंस और भी ऑब्वियस हो जाता है। ये दिखाता है कि फंड ना सिर्फ हाई रिटर्न्स पर फोकस कर रहा है बल्कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने पर ज्यादा फोकस है, जो इस फंड को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसे स्टेलर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के पीछे क्या सीक्रेट है। तो चलिए फंड की विनिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को और डिटेल में समझते हैं। स्मॉल कैप फंड्स का फोकस जनरली स्मॉल स्टॉक्स पर होता है, लेकिन फंड मैनेजर्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी एलोकेशंस को ट्वीक कर सकते हैं। एज पर रेगुलेशन, स्मॉल कैप फंड्स को कम से कम 65% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना होता है, जबकि बाकी का पोर्शन मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स या डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड से थोड़ा अलग अप्रोच लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन कैसे ओवर द इयर्स चेंज हुआ है। तो ओवर द लास्ट 5 इयर्स फंड का लार्ज कैप एक्सपोजर बिल्कुल जीरो रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज 5 to 8% लार्ज कैप्स में एलोकेट करती रही है। ये दिखाता है कि फंड का पूरा फोकस स्मॉलर और हाई ग्रोथ कंपनीज पर रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर टाइम के साथ फ्लक्चुएट हुआ है। 2021 और 2022 में मिड कैप एलोकेशन 15 से 22% की रेंज में था, जिस वजह से स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन 2023 से 2025 तक फंड और अग्रेसिव हो गया और स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़कर 81.23% कर दिया, जो कैटेगरी के 73.5% से काफी ज्यादा है। लार्ज कैप्स को अवॉइड करके और मिड कैप एक्सपोजर को एक्टिवली मैनेज करके एसबीआई स्मॉल कैप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड बन चुका है। ये स्ट्रैटेजी हाई रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि फंड की टॉप होल्डिंग्स कैसे चेंज हुई हैं ओवर द इयर्स। तो ओवर द लास्ट 5 इयर्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का नंबर 47 से बढ़कर 61 हो गया है, जो ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ शिफ्ट दिखाता है। फंड ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, लेकिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का फोकस्ड अप्रोच मेंटेन करता है। टॉप होल्डिंग्स टाइम के साथ बदली हैं, जो मॉडरेट चर्न दिखाता है। ये एक कंप्लीटली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। कुछ स्टॉक्स जैसे ब्लू स्टार और कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल काफी टाइम से टॉप होल्डिंग्स में बने रहे, जबकि कुछ स्टॉक्स की एलोकेशन कम हो गई या एग्जिट हो चुके हैं। पोर्टफोलियो में किसी एक स्टॉक का ज्यादा वेटेज नहीं है। पहले हाईएस्ट एलोकेशन 5% तक था और अभी टॉप होल्डिंग्स 3% के अंदर ही हैं। तो ये था एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक बेसिक सा एनालिसिस। इस वीडियो का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देना कि आप खुद डिसाइड कर सके कि ये फंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं। और हाँ, स्मॉल कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म होराइजन मेंटेन करना जरूरी है, कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या मार्केट के हाई वॉलेटिलिटी और रिस्क को समझने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो ये फंड्स आपके लिए सूटेबल नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू कमेंट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.